हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 का जो पिछला वीडियो था हमने उसमें आपको एक्सरसाइज 5.2 को होमवर्क में दिया था और ये आपने पूरा लगभग सॉल्व कर लिया होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है, इस होमवर्क को पूरा करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है 5.4, इसमें दिया गया है एंगल्स एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स। तो यहाँ तीन प्रकार के आपको कोण दिए गए हैं, तीन प्रकार के एंगल हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो इनके बारे में हम टॉपिक में पढ़ेंगे और इसमें क्या कुछ आपको दिया गया है इसको हम यहाँ पे रीड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। आपने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है कि एक जो एंगल होता है जो लगभग बिल्कुल मतलब आप अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर मुँह करके खड़े हों, अगर आप सीधा मुड़ के ईस्ट के डायरेक्शन में मुँह कर लें तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने राइट एंगल कहा था। इसका नाम हमने क्या दिया था, राइट एंगल दिया था। तो कोई भी एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो, कोई भी एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ऐसा एंगल यहाँ तक बना दें जो कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक एंगल हो जाए, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। यानी कोई भी एंगल जो कि राइट एंगल से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे ये एक एंगल यहाँ पे बना, ये एंगल आप देख रहे हैं राइट एंगल से छोटा है क्योंकि राइट एंगल कुछ इधर से ऐसे ऊपर जाएगा। तो कोई भी एंगल जो राइट एंगल से छोटा होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। आगे देखिए, जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है, आपने स्ट्रेट एंगल को आपने देखा था। जैसे कोई एक ऐसा एंगल आपका है, ये पॉइंट है, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल इस तरीके से बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते थे। तो कोई भी एंगल ऐसा जो कि आपका जो हमारा राइट एंगल है उससे बड़ा हो और जो आपका स्ट्रेट एंगल है उससे थोड़ा सा छोटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पे अगर हम ऐसे बना दें तो ये एक आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बना, एक ऑब्ट्यूस एंगल बना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम एक राइट एंगल बनाएंगे तो ये यहाँ तक के लिए एक राइट एंगल यहाँ तक बनेगा। लेकिन अगर इसको हम एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे तो ये यहाँ तक मिलाएंगे तब एक ये स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो देखिए, अगर यहाँ तक है तब तो ये राइट एंगल है, अगर यहाँ तक है तब ये स्ट्रेट एंगल है। लेकिन ना तो ये स्ट्रेट एंगल है और ना ही ये आपका राइट एंगल है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो आपका राइट एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, और जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। तीसरे पॉइंट में आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, कोई भी एंगल मान लेते हैं, ये एक लाइन है और एक एंगल हम यहाँ से बनाना शुरू किया और इस एंगल को मान लेते हैं हमने यहाँ तक ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एक दूसरा एंगल बना हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा एंगल अगर हम बना दें तो यहाँ से यहाँ तक का एक जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर ये 9 यहाँ पे करें तो ये आपका राइट एंगल बनेगा। लेकिन अगर इसको हम क्या करते हैं, ये इस तरीके का एंगल बना, अगर इसको हम यहाँ तक बनाते हैं, यहाँ तक, तो ये राइट एंगल बनेगा। लेकिन अगर इसको हम सीधा करके यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते हैं तब ये आपको क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। लेकिन हम इन सब को छोड़कर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी पहले हमने राइट एंगल पे पहुँचे लेकिन हमने राइट एंगल पे नहीं रुके, हम इसको स्ट्रेट एंगल पे ले गए। लेकिन स्ट्रेट एंगल से जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब यहाँ पे जो एक एंगल आपका नया नया एंगल इस तरीके से बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके का एंगल बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए, आपका रिफ्लेक्स एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं और एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं पे देखें सीढ़ी, अगर कहीं ये फ्लोर है और ये कोई छत है, अगर इस पर कोई इस तरीके से एक लैडर या सीढ़ी इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा दिया जाए तो उसमें क्या होता है, ये इस तरीके का लैडर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे एंगल बना है, अगर इसको 90 डिग्री होगा तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक जाएगा तो ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं लैडर में जो आपका एंगल बना हुआ है, यहाँ से और यहाँ तक एंगल बना है, ये राइट एंगल तो यहाँ से यहाँ तक होगा। लेकिन ये जो एंगल है आपका राइट एंगल से छोटा है। ठीक है, तरीके से जो फ्लोर है उस पर अगर हम देखें सीढ़ी के साथ जो एंगल बना है ये भी आपका राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल तो यहाँ से होकर जाएगा, इतना बड़ा एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल यहाँ यहीं तक है, यानी ये राइट एंगल से छोटा है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा और देखना है, क्या आपने कभी कारपेंटर्स स्क्वायर, जो कभी आपके यहाँ कारपेंटर या लकड़ी का काम करने वाला जो बढ़ई है जब कभी आए तो उसके पास में क्या होता है, ये कारपेंटर्स स्क्वायर, कारपेंटर का एक स्क्वायर होता है जो कि एल शेप का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो इस शेप का एक कारपेंटर का जो है स्क्वायर होता है। और कोई जब मान लेते हैं कोई चीज़ बना रहा हो कारपेंटर, तो इसको क्या करता है, इसी को यहाँ पे ऐसे रख के ये चेक करता है कि ये आपका राइट एंगल पे है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला थोड़ा सा झुका हो, ये वाला थोड़ा सा झुका हो, तो यहाँ पे राइट एंगल है कि नहीं, इसी को क्या करता है, इसके ऊपर ये प्लेस करता है। इसी के ऊपर पे ये क्या करता है, ये जो आपका ये जो कारपेंटर्स स्क्वायर है इसको यहाँ प्लेस करता है। तो अगर ये थोड़ा सा झुका होता है तो इसको थोड़ा सा इधर करके सीधा करता है वो। तो ये आप देखे हैं, ये आपका किस तरीके से कारपेंटर स्क्वायर जो है आपका राइट एंगल होता है, आपको ध्यान देना है। अब देखिए कारपेंटर स्क्वायर आपको यहाँ पे बनाने के लिए दिया गया है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, कोई एंगल आपका राइट एंगल है कि नहीं है उसको आप यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कागज़ का टुकड़ा आप ले लीजिए। उस कागज़ के टुकड़े को आप देखिए यहाँ बीच में एक निशान बनाइए और इसको मोड़ करके आप आधा कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आधा हो गया। आधा मोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जो है आप इसको चौथाई कर देंगे एक बार, फिर इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ेंगे, तब ये क्या होगा, चौथाई बन जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये एंगल आपका बन रहा है, ये वाला एंगल, ये आप देखेंगे तो ये आपका राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। ये आपका बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से कारपेंटर का स्क्वायर हुआ करता था। कारपेंटर का स्क्वायर देखिए एकदम राइट एंगल बनाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम क्या बनता है, एक राइट एंगल बनाता है। तो अब ये जो आपने बनाया है यहाँ पे जो आपने राइट एंगल टेस्टर, इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल टेस्टर कहेंगे। तो ये राइट एंगल टेस्टर है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक इस तरीके का एंगल बना है। अब इस राइट एंगल टेस्टर को आप इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर ये सही से इसका ये किनारा इसके ऊपर और ये दूसरा किनारा अगर इसके ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल है, अदरवाइज राइट एंगल नहीं होगा। मान लेते हैं आपने ये जो आपका राइट एंगल टेस्टर है इसको आपने मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे रखा। ये राइट एंगल टेस्टर जो आपका है इसको मान लेते हैं यहाँ पे रखा, और आपका एक लाइन तो इस पे टच कर रहा है लेकिन दूसरा लाइन इस पे टच नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये इतना ज़्यादा चौड़ा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल नहीं, क्योंकि राइट एंगल होता तो ये जो दूसरा लाइन था ये इसको छू करके जाती, तब ये राइट एंगल होती। तो ये जो आपका ये जो राइट एंगल टेस्टर है इसको हमने बना लिया और इसको हम अपने आप में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो राइट एंगल टेस्टर इस तरीके से बना है, इससे हम बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे टेस्ट करेंगे, बहुत सारे एंगल्स का टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सपोज एनी शेप विद कॉर्नर्स इज गिवन। कोई शेप आप सपोज करिए जो कॉर्नर के साथ में दिया गया है। यू कैन यूज योर राइट एंगल टेस्टर टू टेस्ट एन एंगल एट द कॉर्नर्स। तो इस एंगल को आप टेस्ट कर सकते हैं कि राइट एंगल है अथवा नहीं है। आगे देखिए डू द इमेज मैच विथ द एंगल्स ऑफ ये पेपर। तो अगर किसी पेपर के एंगल्स के जो साइड होते हैं, अगर वो जो किनारे हैं जो हमने राइट एंगल टेस्टर में उसके किनारों से अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब राइट एंगल है, अदरवाइज ये राइट एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यदि हाँ, तो ये इंडिकेट करता है कि ये राइट एंगल है। यानी जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये हमने राइट एंगल टेस्टर को कागज़ को मोड़ के बनाया हुआ है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक एंगल इस तरीके से बना है, ये एंगल, तो ये एंगल आपका क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि ये जो एंगल आपका जा रहा है इसके किनारों को टच करते हुए जा रहा है। अब मान लेते हैं कोई एक दूसरा एंगल इस तरीके से बना है जो इसके किनारों को पूरी तरीके से टच नहीं करे, तो फिर क्या होगा, ये आपका राइट एंगल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखिए जो इसका दूसरा वाला सिरा है इधर जा रहा है और पहला वाला सिरा आपका इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टच नहीं करेंगे इस तरीके से। चलिए इसको और थोड़ा सा आगे यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें देखिए ट्राई दीज में क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5, इज़ द रिवॉल्यूशन ऑफ द हावर हैंड मोर देन राइट एंगल। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो हावर हैंड है यानी जो घंटे की सुई है घड़ी में, वो 12 से लेकर 5 तक चलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चलती है, तो क्या ये आपसे पूछा गया है एक राइट एंगल से क्या ये अधिक है, तो निश्चित रूप से जो आपका राइट एंगल होगा ये 3 तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक राइट एंगल से आपका ज़्यादा हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है, व्हाट डज द एंगल मेड बाय द हावर हैंड ऑफ द क्लॉक लुक लाइक व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5 to 7। तो अगर कोई हावर हैंड या जो घंटे की सुई है अगर 5 से लेकर अगर 7 तक ये जाती है तो ये किस तरीके से दिखाई देती है। इज़ द एंगल मूव्ड मोर देन 1 राइट एंगल, क्या जो एंगल मूव किया गया है वो एक राइट एंगल से बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ये एक राइट एंगल से बड़ा नहीं है बल्कि एक राइट एंगल से छोटा है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक जाता तब ये एक राइट एंगल के बराबर होता, 8 तक जाता, लेकिन ये आपका राइट एंगल से छोटा है। तो जो राइट एंगल से छोटा होता है उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। और यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है राइट एंगल से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ड्रा द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विथ योर राइट एंगल टेस्टर। तो यहाँ पे देखिए इसको आपको क्लॉक को ड्रा करना है और अपने राइट एंगल टेस्टर जो आपने कागज़ में मोड़ के बनाया है उससे आपको रख के राइट एंगल टेस्टर को यहाँ पे रख के आप टेस्ट करेंगे कि ये राइट एंगल है अथवा नहीं है।
तो देखिए 12 से जो घंटे की सुई है, आवर हैंड है, वो 12 से लेकर 2 तक जाती है। तो 12 से अगर ये 2 तक जाती है तो ये राइट एंगल आपका नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे 12 से 2 यानी ये 12 है, और फिर 12 to 2 अगर यहाँ तक जाएगी तो ये एक्यूट एंगल हो, क्योंकि जब ये 3 तक जाता है तब ये राइट एंगल बनाता है। इसी तरीके से आप बाकी जो हैं इनको आप ड्रॉ करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसको जो है कुछ और भी शेप आप यहाँ पे लेके चेक करके यहाँ पे देखिए एक टेबल बना के दिया गया है। तो चलिए इसका जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। एन एंगल स्मॉलर दैन ए राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो कोई भी एंगल है अगर वो राइट एंगल से छोटा है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए जब कोई रूफ होता है तो ये जो है न्यून होता है, या इस तरीके से जो सीसा होता है, यहाँ पे देखिए इधर वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है, और इधर वाला एंगल आपका क्या है? एक्यूट एंगल है। अभी जो सीसा है यानी झूला, एक बच्चा इधर बैठता है दूसरा बच्चा इधर है, एक दूसरे को ऊपर नीचे ऐसे झूलते हैं, तो इसको सीसा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल आपका एक्यूट एंगल है और इसके ऊपर वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। अब यहाँ पे देखिए एंगल किस तरीके से चेंज होता है, जब ये सीसा इधर जाएगा तब ये वाला एक्यूट एंगल बन जाएगा और ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, और जब ये सीसा बिल्कुल एकदम सीधा हो जाएगा उस केस में ये भी राइट एंगल रहेगा और ये भी राइट एंगल रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। जब कोई बुक आप ओपन करते हैं, ये मान लेते हैं कोई इस तरीके की एक बुक है आपके पास में, इस तरीके की, और जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसका एक जो ऊपर का पेज है यहाँ पे ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर का पेज खुलता है तो इसके बीच में एक एक्यूट एंगल यहाँ पे बनता है। जब इसको हम एकदम सीधा कर देते हैं तब ये राइट एंगल बनता है, लेकिन जब इसको हम इतनी दूर तक इस पेज को यहाँ पे उठा के ले जाते हैं, ऊपर का जो मोटा कवर है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल आपका बन जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए आगे हम देखते हैं, डू यू सी दैट ईच वन ऑफ देम इज लेस दैन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। क्या आपने ऊपर जितने भी एंगल्स देखे, क्या वो एक जो रिवॉल्यूशन होता था रिवॉल्यूशन के 1/4 से छोटा था? जैसे मान लेते हैं एक रिवॉल्यूशन क्या होता है, जैसे ये कोई सुई है घड़ी की, तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ से चलना शुरू करे और यहाँ तक पहुँच जाए, और 1/4 रिवॉल्यूशन में ये कितना बनाएगा? एक आपका राइट एंगल ये बनाता है। तो इसमें हमने देखा सभी में जो है राइट जो रिवॉल्यूशन था 1/4 रिवॉल्यूशन से कम था। तो कहीं भी जब रिवॉल्यूशन आपका 1/4 से कम होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। आगे देखिए इसमें ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन दी गई है, ये फैन एंगल इज लार्जर दैन राइट एंगल। अगर कोई एंगल राइट एंगल से लार्ज हो, बड़ा हो, बट लेस दैन स्ट्रेट एंगल, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल से आपका छोटा हो, इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको हम एक ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको कुछ दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल यानी ये 90 से ग्रेटर है। आगे देखिए जो दूसरा आपको यहाँ पे दिखाया कि एक इस तरीके से एक इस तरीके से दिया है, तो ये आपका एक्यूट एंगल है और ये वाला आपके क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो कोई भी एंगल जो आपका क्या है 90 डिग्री, जैसे ये वाला एंगल आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और उसके बाद ये वाला एंगल आपका क्या है? ये आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो जो आपका राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में हो, अगर यहाँ पे हम एक एंगल इस तरीके से बना दें ये वाला एंगल, तो ये एंगल आपके क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यानी इस तरीके का एंगल यहाँ पे अगर बन जाए तो एक ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल बनाएगा और ये यहाँ तक ले जाएंगे तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, लेकिन ये इन दोनों के बीच में है। यानी आप देखिए राइट एंगल से ग्रेटर है, और एंड जो ऑब्ट्यूस जो स्ट्रेट एंगल है उससे आपका क्या है? छोटा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। ऑब्ट्यूस एंगल को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल को इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिया गया है, डू यू सी दैट ईच वन ऑफ देम इज ग्रेटर दैन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन बट लेस दैन हाफ ए रिवॉल्यूशन। तो क्या आपने देखा इनमें सभी का जो रिवॉल्यूशन है 1/4 से ज़्यादा है लेकिन हाफ से कम है। जैसे हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये मान लेते कोई है, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब रिवॉल्यूशन यहाँ से शुरू करे और यहाँ तक पहुँच जाए, तो ये आपका हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें अगर किसी जो रिवॉल्यूशन है यहाँ से यहाँ तक का रिवॉल्यूशन 1/4 है, और फिर ये जो पूरा अगर रिवॉल्यूशन यहाँ तक हो जाए तो यह हाफ रिवॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये 1/4 से ज़्यादा और हाफ से कम हो तो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन यहाँ तक अगर पहुँच जाए, यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाए, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कोई भी एंगल है अगर वो इस तरीके से है यहाँ तक आ जाए, यानी ये 1/4 से क्या है? ग्रेटर है, और जो आपका पूरा ये आपका हाफ रिवॉल्यूशन उससे अधिक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल आपको बनेगा वो आपकी क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब इसको आप क्या करेंगे? राइट एंगल टेस्टर जो आपने बनाया था उससे आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, इसमें क्लॉक में ये सब चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आगे एक एंगल आपको दिया गया है रिफ्लेक्स एंगल।
तो जो आपने बनाया उसको राइट एंगल से टेस्ट करिएगा। आइडेंटिफाई द ऑब्ट्यूस एंगल्स इन द प्रीवियस एग्जांपल्स टू, जो पिछले एग्जांपल आपने उसमें भी जो ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करिएगा। अगला देखिए इस टॉपिक है रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन स्ट्रीट एंगल। जो आपका स्ट्रीट एंगल होता है उससे भी जो आपका बड़ा हो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए एक जो क्लॉक आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए जब हमारा क्लॉक यहाँ से चलकर कहाँ पे थर्ड तक जाता है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, राइट एंगल होता है। और ये जब चल कर के एकदम सीधा यहाँ से चलकर जब यहाँ पे हमारी सुई पहुँच जाती है, हैंड क्लॉक हैंड यहाँ पे जब पहुँचती है तो इसको हम स्ट्रीट एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रीट एंगल से भी ज़्यादा बड़ा एंगल अगर आपका हो जाए, स्ट्रीट एंगल से भी ज़्यादा बड़ा आपका हो जाए, यानी ये आपका जो था राइट एंगल से तो बड़ा था ही पहले से ही, राइट एंगल से बड़ा हुआ तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए इसमें अच्छे से समझिएगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अगर कोई एंगल है जो कि राइट एंगल से छोटा है, ये थ्री तक जाना था लेकिन ये थ्री के पहले रुक गया है, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। लेकिन अगर ये कोई एंगल आपका जाता है राइट एंगल से बड़ा हो जाता है, राइट एंगल से बड़ा हो जाता है, लेकिन आपका जो स्ट्रीट एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल है उससे आपका छोटा बीच में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन अगर कोई एंगल ऐसा हो जाए जो स्ट्रीट एंगल से भी बड़ा हो और आपका राइट एंगल से बड़ा हो, राइट एंगल ये है और आपका स्ट्रीट एंगल ये है, अगर इन दोनों से कोई एंगल आपका बड़ा हो जाए तो यहाँ पे जो नया एंगल आपका बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे बना के दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन स्ट्रीट एंगल। जो आपका स्ट्रीट एंगल है यहाँ तक आया था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इससे भी आगे जब हम चले जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आगे इसमें देखिए इट लुक्स लाइक सी द एंगल मार्क। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखता है जो रिफ्लेक्स एंगल होता है। वेयर देयर एनी वेयर देयर एनी रिफ्लेक्स एंगल्स इन द शेप्स यू मेड अर्लियर। तो आपने जो ऊपर शेप बनाया था क्या उसमें भी कोई रिफ्लेक्स एंगल था? जैसा कि आपको यहाँ पे एक टेबल में कुछ एंगल्स आपको बना के सॉल्व करने के लिए कहा गया था, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप बनाएंगे तो उसमें से कुछ आपको रिफ्लेक्स एंगल्स भी ज़रूर वहाँ पे मिल जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे हाउ वुड यू चेक ऑफ फॉर देम। तो इनके लिए आप कैसे चेक करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आपने जो राइट एंगल टेस्टर बनाया था, राइट एंगल टेस्टर आपने बनाया था, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उसको आप मोड़ कर सिर्फ आधा कर देंगे। तो इस तरीके से जो एंगल आपका बनेगा, तो जब आप इस कागज़ के टुकड़े को यहाँ पे इस तरीके से आप रखेंगे, तो अगर इससे बड़ा एंगल जा रहा है, एक चीज़ यहाँ पे और दूसरा चीज़ इधर जा रहा है, इससे बड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल आपका होगा। आगे देखिए इसमें कुछ टॉपिक आपको ट्राई रीज में करके दिया है। तो आपको क्या करना है, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई ईजेज मीटिंग एट कॉर्नर्स टू प्रोड्यूस एंगल्स। तो अपने चारों तरफ देखिए और ऐसे कॉर्नर्स को देखिए जो एक दूसरे से मिल रहे हों और एंगल्स आपको बना रहे हों। लिस्ट 10 सच सिचुएशंस। तो ऐसे 10 सिचुएशंस को आपको लिस्ट करना है। आप अपने आसपास देख के इसको बना सकते हैं। जैसे आप क्या देख सकते हैं, कैंची देख सकते हैं, सीजर्स, कैंची आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर एक्यूट। तो ऐसे 10 सिचुएशन आप यहाँ पे लिस्ट करिए जिनमें जो बना हुआ एंगल है एक्यूट है, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री राइट एंगल से छोटा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका राइट एंगल होगा, लेकिन ऐसा आपको सिचुएशन देना है जो कि राइट एंगल से छोटा हो। आगे देखिए इसमें दिया लिस्ट 10 सिचुएशंस वेयर द एंगल्स मेड आर राइट एंगल्स। तो ऐसे आपको जो है 5 सिचुएशंस 10 सिचुएशन यहाँ पे देने हैं जहाँ पे जो एंगल बना है आपका राइट एंगल है। जैसे आपने देखा कारपेंटर का स्क्वायर है, तो कारपेंटर के स्क्वायर में जो ईज जो मिलके जो एंगल बनाते हैं आपके राइट एंगल बनाते हैं। इस तरीके से आपको 10 एग्जाम्पल्स अपने सराउंडिंग्स में से देने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है फाइंड 5 सिचुएशंस वेयर ऑब्ट्यूस एंगल्स आर मेड। तो ऐसे 5 सिचुएशन आप यहाँ पर बनाइए, आपको लिखना है जिनमें ऑब्ट्यूस एंगल बने। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ये आपका जो आपका स्ट्रेट एंगल है उससे छोटा हो लेकिन राइट एंगल से बड़ा हो, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बने। आगे देखिए लिस्ट 5 सिचुएशंस वेयर रिफ्लेक्स एंगल्स आर मे बी सीन। तो ऐसे सिचुएशन आप बताइए जिसमें रिफ्लेक्स एंगल देखा जा सके। तो इसके लिए आप क्लॉक को भी एक आधार बना सकते हैं। जैसे आप जस्ट ऊपर देख रहे हैं क्लॉक में अगर जो आपकी हावर हैंड है, अगर वो 12 से मूव करते हुए अगर ये 7 तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल रिफ्लेक्स हो जाएगा। अगर ये 12 से चल के 6 तक जाती है तो इसका एंगल आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अगर ये 12 से चल कर 3 तक जाती है तो ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस को आप सोच करके इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 5.3 को। तो एक्सरसाइज में आपका क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग। ये जो नीचे आपको दिए इनको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रेट एंगल दिया है। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है उसको यहाँ पे देखिए क्या दिया होता है, जो स्ट्रेट एंगल होता है 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो रिवॉल्यूशन होता है उसका आधा होता है। कैसे,
यहाँ पे देखिए जैसे कोई क्लॉक है और यहाँ से अगर कोई क्लॉक के जो जो इसका हैंड है अगर ये चलकर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो इसका देखिए हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, आधा चक्कर इसका पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन यानी स्ट्रेट एंगल बनता है। और राइट एंगल में क्या होता है, 1/4 हाफ रिवॉल्यूशन। जो राइट एंगल होता है रिवॉल्यूशन का 1/4 होता है। तो ये आपको 1/4 पे करिएगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन। जो एक्यूट एंगल बनता है 1/4 रिवॉल्यूशन से लेस होता है। आगे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो आपका होता है बिटवीन 1/4 एंड हाफ रिवॉल्यूशन। जो आपका 1/4 और हाफ रिवॉल्यूशन के बीच में जो रिवॉल्यूशन होता है उससे कौन सा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। और रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो रिफ्लेक्स 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ये आपका 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिया है तो ये नहीं हो सकता है, ये आपका लेस देन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो होता है लेस देन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन से जब कम होगा तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेस देन, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे यहाँ पे या आपका पूरा भी अगर रिवॉल्यूशन कंप्लीट भी हो जाता है तो उस केस में भी इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। यानी यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है अगर ये आपका 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तब भी, और अगर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन से कम भी है, उस दोनों केस में हम इसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन जो आपका दिया है, रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल। जो आपका स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक जो आपको दिया है, अगर ये जो है 12 से, ये जो हैंड है अगर ये 12 से चलना स्टार्ट करे और फिर से ये 12 पे पहुँच जाए, तब भी जो आपका ये एंगल यहाँ पे बनेगा 360 डिग्री का, वो भी आपका एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखिए जो एंगल्स आपको दिए इनको क्लासीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, कॉलम्स में लिख लेंगे, ऐसे इसको देखेंगे। आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये दोनों आपके एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख के इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। और इस तरीके से आपका जो है ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा मेजरिंग एंगल्स, इसको हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।